तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दै तुलसीदेव्यै प्रियै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। This is an humble service for the satisfaction of Shri Guru Gauranga Gandharvika Gopijan Vallabh Ji and my spiritual master Srila Bhakti Nishkam Shanta Maharaj. जय श्रीला भक्ति निष्काम शांता महाराज की जय। जय श्रीला भक्ति माधवपुरी महाराज की जय। जय श्रीला भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज की जय। जय श्रीला भक्ति निर्मलाचार्य जी महाराज की जय। जय श्रीला भक्ति सुंदर गोविंद देव गोस्वामी महाराज की जय। जय श्रीला श्रीधर महाराज की जय। श्रीला भक्ति भक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की जय। जय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय। जय श्रीला प्रभुपाद जी की जय। जय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय। श्रीला गौर किशोर बाबा जी महाराज की जय। जय श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय। जय श्रीला जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय। जय श्रीला हरिदास ठाकुर महाराज की जय। जय श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर महाराज की जय। जय श्रीला वृंदावन दास ठाकुर महाराज की जय। जय श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय। जय श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी महाराज की जय। श्री भक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज की जय। जय षट गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माय हम्बल दंडवत प्रणाम टू ऑल। आज हम लोग जो है श्रीमद् भगवद गीता का आगे जो श्लोक है उसको पढ़ेंगे। हरे कृष्णा श्वेता। हरे कृष्णा सुधा दी। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग आगे का श्लोक स्टार्ट करेंगे। 60 कल हम लोग ने 60 तक पढ़ लिया था ना, आज 61 से स्टार्ट करेंगे। तो पहले का छोटा सा एक ब्रीफ कर देती हूँ मैं। जैसे कि हम लोग के लास्ट श्लोक में बताया था कि जैसे किसको कहते हैं, मतलब धीर यानी कि जिसकी इंटेलेक्ट यानी बुद्धि प्रज्ञा जिसकी स्थिर है ना। हरे कृष्णा दादी। हरे कृष्णा। तो किसकी स्थिर है हमारी इंटेलिजेंस, यानी कि फिक्स इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं ना। सो गई, मैं सोती नहीं हूँ। ओके। तो फिक्स इंटेलिजेंस के बारे में बता रहे थे कि जिसका अपने सारे सेंसेस पे कंट्रोल है, या फिर जो अपने सारे सेंसेस को कैसे किस तरह से नियंत्रित कर लेता है। जैसे कि एक कछुए को हम लोग देखते हैं ना, कछुए को हल्का सा कोई आहट होता है तो वो क्या करता है, वो अपने सारे लिम्स को यानी सारे पैर को, अपने कितने सारे उसके पैर होते हैं, 5 आई थिंक 6 लिम्स होते हैं कि 5, एक छोटा सा 4 पैर होते हैं आई थिंक, और मुंह होता है और एक पूंछ होती है, 6 टाइप से होते हैं लिम्स। उसको सबको एकदम छुपा देता है। आपको ऐसा लगेगा ऊपर से कोई पत्थर सा रखा हुआ है, पता ही नहीं चलेगा ये टॉर्टोइज है ना। तो ठीक वैसे ही जो धीर पुरुष होते हैं, धीर मुनि होते हैं, यानी कि जो जिनका बुद्धि फिक्स्ड होती है, किस में फिक्स होती है, जिनकी फिक्स होती है कि भगवान की सेवा ही, भगवान के मार्ग में चलना, भगवान की सेवा ही सब कुछ है, और मुझे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि इंद्रियों को नियंत्रण रखना है, इंद्रियों को शुद्ध बनाने के लिए। तो वह ऐसा ही करता है जैसे कि सेंस ऑब्जेक्ट्स उसे बाहर से उसे अट्रैक्ट करने की अगर कोशिश करते हैं, जरा भी उसको लगता है कि कहीं मुझे डिस्ट्रैक्शन आने वाला है, तो वो अपने लिम्स को यानी कि अपनी इंद्रियों को उससे विड्रॉ कर लेता है ऑब्जेक्ट से। ऐसे जो पुरुष होते हैं, ऐसे पर्सन होता है, उसको फिक्स इंटेलिजेंट है, धीर मुनिश या फिर स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ऐसा अभी हम लोगों ने बात किया। और जो भी अपने यानी कि कर्म तो कर रहा है, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है, बहुत ही
घोर मेहनत में लगा हुआ है, बहुत ही अधिक मेहनत का, जो कहते हैं ना अथक परिश्रम कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसकी फल की इच्छा नहीं है उसके हृदय में। तो जब वो फल की इच्छा नहीं होती तो उसको जो है बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है, यानी कि बॉन्डेज, यानी कि सबसे बड़ी भय है कि हमको दोबारा से बंधन ग्रस्त होकर के, क्योंकि हम कैसा भी कर्म करेंगे उसका फल भोगने के लिए हमें आना ही पड़ेगा। तो जब वह फिक्स इंटेलिजेंस यानी स्थित प्रज्ञ मनुष्य क्या करता है, वो जब अपने फल का भी त्याग कर देता है, यानी कि वह मेहनत तो कर रहा है अच्छे से बट वो फल का इच्छा नहीं कर रहा, तो वह लिबरेट हो जाता है, यानी कि मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है, और इस तरह से वह द्वंद्व से और दुख से सुख से सबसे ऊपर उठ जाता है ना। ये बताया अभी हम लोगों ने ब्रीफ जो कल पढ़ा था उसका ब्रीफ था। तो लेकिन ये भी बता रहे हैं आगे नेक्स्ट श्लोक में भगवान की, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने सेंसेस को, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे योगी आजकल के समय में बहुत सारे जो है ना अपने आप को घोषित करते हैं हम साधु हैं, लेकिन उनके अंदर जो है कुछ ना कुछ टेस्ट रह जाता है, तो वो चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं, कुछ सेंस ऑब्जेक्ट्स के प्रति, और जो है वो उनका फॉल डाउन हो जाता है, वो गिर जाते हैं, यानी कि अपनी स्थिति अपनी स्टेज से गिर जाते हैं। तो इसका मतलब वही बता रहे हैं भगवान यहाँ पे कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को फॉल्सली प्रोपोगेट, यानी अपने आप को फेमस करते हैं कि मैं बहुत बड़ा साधु हूँ, संत हूँ, लेकिन वह जो है सेंस ऑब्जेक्ट के मिलने पर वो जो है उनके अंदर वह टेस्ट जागृत रहता है, और वो उसका मिलते ही उसको मतलब उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं या अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा जीव, ऐसा मनुष्य जो कि सेंस ऑब्जेक्ट्स के रहते हुए भी जिसका बुद्धि जो है उससे, जिसके अंदर से सेंस ऑब्जेक्ट का जो टेस्ट है ना वो भी निकल गया है, वह कैसा है, वह धीर पुरुष है, वह स्थित प्रज्ञा है, जिसकी प्रज्ञा, जिसका इंटेलिजेंस भगवान में जो है फिक्स हो गया है। आगे का बता रहे हैं, ये तो हम बात कर चुके हैं कि मन हमारा जिस भी इंद्रिय के साथ जाता है, यानी इंद्रियां क्या कौन है, एक तरह से लुटेरे के समान है। इंद्रियां हमारे मन को जो है बलात्, यानी कि बाय फोर्स लेके जाती हैं। अगर हमको टेस्ट की इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है तो हम टेस्ट करने के लिए कहीं भी कुछ भी खाने चले जा सकते हैं, चाहे वो नॉन वेज हो, या हो सकता है वो हमें अच्छा वाला खाना बना के सोच के बता के दे रहा है, बट उसके अंदर वो कुछ डॉग कुत्ते का या किसी का नॉन वेज जो है उसका मांस वास काट के उसमें बना के अच्छे मसाले डाल के वो हमको दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो जिसको अपनी इंद्रियों पर, यानी कि अपने टेस्ट पर नियंत्रण है, वह जो है कहना समझिए कि वो बहुत सही तरीके से इस्टेब्लिश है, किसमें, वो विजडम में, यानी कि विवेक उसका बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड है। यहाँ श्लोक है तानी 61 श्लोक चैप्टर 2 एंड श्लोक नंबर 61 श्रीमद् भगवद गीता का। तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता आसिता मत्परा वासेहि यशयेन्द्रियाणि तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यानी कि डिवोटेड टू मी द भक्ति योगी brings his senses under proper control, firmly established is the wisdom of one whose senses are controlled, यानी कि जो कि मेरी प्रति पूरी तरह से डिवोटेड होता है, जो मेरी भक्ति में डिवोटेड होता है, ऐसा भक्ति योगी जो है अपने इंद्रियों को सही कंट्रोल कर सकता है, सही कंट्रोल में रख सकता है ना। और ऐसा योगी का जो विवेक है वो पूरी तरह से जो है एस्टैब्लिश्ड होता है, यानी उसे कोई हिला नहीं सकता। आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट श्लोक है 62। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्य तेषु पाजायते संगात संजयते कामात क्रोधो विजायते। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, बहुत ही हम सबको याद रखने के लिए श्लोक है। क्या है कि what one whose thought dwell on the object of the senses becomes attached to them, from attachment desire is born and from desire anger arises। मतलब अगर मान लीजिए जैसे होता है ना, कुछ लोग कहते हैं अरे मैं तो कुछ नहीं खाता, या मैं तो नहीं पीता, या नहीं तो मेरे को कोई किसी के प्रति आसक्ति नहीं है, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भगवान जो है कहते हैं अलर्ट कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं हमको। क्या बता रहे हैं कि ऐसा मनुष्य जिसने अपने विचारों में, है ना, क्या द थॉट्स ड्वेल ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस, यानी कि जो उसे अच्छा लगता है, मतलब कोई पर्सन सपोज कोई
ऐसा भी बोल सकते हैं किसी के कोई पर्सन मतलब किसी लड़के को किसी लड़की का प्रति ज़्यादा अटैचमेंट है या अटैच हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, या लड़की लड़के के प्रति अट्रैक्ट हो रही है, या फिर हम कुछ खाने पीने का अलग टेस्ट वाली चीज़ें, या फिर हमें आँखों को जो कुछ अच्छा लगता है उसके प्रति हम भले ही वो अवेलेबल नहीं है वो ऑब्जेक्ट, लेकिन हम उसके बारे में सोच रहे हैं, सपोज, है ना, सोच रहे हैं, सब बता रहे हैं। बट वन हुज थॉट ड्वेल ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस, यानी कि जो सेंसेस का ऑब्जेक्ट है उसके बारे में सोचना है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा है जो, तो क्या होगा जब हम सोचते हैं तो हम उसके प्रति अटैच्ड हो जाते हैं, आसक्त होने लगते हैं। जितना हम सोचेंगे उतना अधिक हम उससे अटैच्ड होंगे। फ्रॉम अटैचमेंट डिज़ायर इज़ बॉर्न। जब अटैचमेंट होता है तो हम अपने मन को समझाते हैं, अरे यार मैं तो उसे बहुत चाहता हूँ यार, वो उससे तो बहुत मेरे को बहुत, वो तो मेरा अपना है ना, मेरा अपना बच्चा है, मेरा अपना बेटा है, मेरा अपना हस्बैंड या मेरा अपनी वाइफ है या मेरा फ्रेंड है, ऐसा हम सोचने लग जाते हैं। तो मेरा फ्रेंड है तो उसको तो ऐसा करना चाहिए, इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, डिज़ायर इज़ बॉर्न, है ना। एंड फ्रॉम डिज़ायर एंगर अराइजेज। जब डिज़ायर तो इच्छा हो उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा, वो तो मेरा भाई है या मेरी बहन है, मेरी मम्मी है, मेरे पिताजी हैं, मेरा हस्बैंड है या मेरा ये है, तो उसको तो ऐसा करना चाहिए मेरे साथ, ऐसा नहीं करना, ख़राब नहीं करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, ऐसा मन में इच्छा जागृत हो जाएगी। जब इच्छा जागृत हो जाएगी तो क्या होगा, और जब वो पूर्ण नहीं होगा तो क्या होगा, क्रोध आएगा ना। हमने एक्सपेक्टेशन शुरू कर दिया, सेंस ऑब्जेक्ट के बारे में सोचा, बहुत सोचा, बहुत थॉट किया, और उसके बाद जब सोचते हैं हम तो हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा से क्या होता है, जब इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है। अब आगे बता रहे हैं श्लोक में, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसे बार बार रीड करना और अपने आप को करेक्ट करने का कहना चाहिए, सोचना चाहिए हमें। दूसरा है श्लोक इसका 62, ये वाला था, 63 है नेक्स्ट। क्रोधाद भवति सम्मोह, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम, स्मृतिविभ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणाश्यति। यानी कि जब हमें क्रोध आता है तो क्या होता है, हमारी बुद्धि, यानी बुद्धि मतलब आपके सोचने समझने की क्षमता, सही डिसीजन लेने की क्षमता क्या होती है, गड़बड़ हो जाती है ना। कभी हमें जब गुस्सा आता है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी उठपटांग कुछ उठा के पटक सकते हैं, कुछ किसी को कुछ भी गलत बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ बता रहे हैं कि जब क्रोध आता है तो उसके बाद जब हम गलत बोलते हैं तो सम्मोह यानी कि आपको जो है सही समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए, डिल्यूजन हो जाता है ना। डिल्यूजन क्या है, सम्मोह भवति, सम्मोह स्मृति भी भ्रम। और जब हमें डिल्यूजन यानी कि हमको जब भ्रम आता है, समझ में नहीं आती चीज़ें, तो क्या होता है, हमको कुछ याद नहीं, ये ठीक से समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए इस समय। तो इससे क्या होता है, स्मृति विभ्रम, स्मृति ब्रह्मसाद, फॉरगेटफुलनेस ऑफ द स्क्रिप्चरल मोरालिटी। यानी कि जब हमें हमारा अंदर स्मृति भ्रम, यानी कि हमको समझ में नहीं आता जबकि हमें क्या करना चाहिए। क्रोध आता है तो हमारी बुद्धि भ्रमित होती है, बुद्धि भ्रमित होने से हमें सोचने समझने का, निर्णय लेने का जो है हमारी शक्ति है वो उसका ह्रास हो जाता है, वो घट जाती है। तो उससे क्या होता है, जब स्मृति हमारी ब्रह्म से, यानी कि जब हमारी हमें सोचने समझने की या डिसीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है तो क्या होता है, तो लॉस ऑफ ट्रुथ सीकिंग इंटेलिजेंस। तो ऐसा बुद्धि जो कि सही चीज़ का निर्णय ले सकती है ना, वो भी खो जाती है क्रोध में। और उसके बाद क्या होता है, बुद्धि नाशत प्रणश्यति। यानी जब हमारी बुद्धि, यानी कि बुद्धि क्या होती है, बुद्धि होती है हमारे डिसीजन लेने की पावर, वो बुद्धि होती है, बुद्धि में हमारा डिसीजन मेकिंग पावर चलता है। जब वो बुद्धि सही डिसीजन लेना, इसका मतलब आपकी बुद्धि सही काम कर रही है। जब हम डिसीजन सही नहीं ले पाते तो समझिए हमारी बुद्धि भ्रमित है ना, सही डिसीजन लेने में। तो जब क्रोध आता है तो क्रोध से क्या होता है, हमारे अंदर भ्रम आता है, डिल्यूजन आता है। डिल्यूजन से क्या होता है, एंगर गिव राइज टू डिल्यूजन एंड द पावर ऑफ डिल्यूजन कॉजेज फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटफुलनेस डिस्ट्रॉय द इंटेलिजेंस एंड व्हेन इंटेलिजेंस इज लॉस्ट वन लूजेज ऑल। क्या बता रहे हैं कि जब हमारे अंदर क्रोध आता है, क्रोध से हमको भ्रम होता है, भ्रम के कारण हमारे अंदर डिसीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है, हमको समझ में नहीं आता फॉरगेटफुलनेस की क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जब फॉरगेटफुलनेस आता है तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती, और जब बुद्धि हमारी काम नहीं करती तो हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ऐसा बता रहे हैं भगवान। तो क्या है सबसे बड़ी बात, क्रोध पे नियंत्रण करना। ठीक है,
आगे बता रहे, राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान्द्रियैश्चरन् आत्मशय विविधेयात्मा प्रसादम धिगच्छति. But the integrated person who can control his mind at will and who free from attraction and repulsion accept his worldly necessities through his control senses attain tranquility. यानी कि ऐसा मनुष्य जो कि इंटीग्रेटेड पर्सन हु कैन कंट्रोल हिज माइंड एट विल, यानी कि ऐसा पर्सन जो कि कहना चाहिए जिसको मालूम है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, जो भी मैं एक्ट करूँगा उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँगा, और वह पर्सन जो है अपने मन को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता है ना. एंड हु फ्री फ्रॉम अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, यानी जिसका मन जो है कि ये मेरा ये बहुत अच्छा है, ये मेरे लिए बोलते हैं ना क्या, हम लोग कहते हैं क्या, इसमें भागवत गीता में या फिर स्क्रिप्चर्स में इसको बोला जाता है राग और द्वेष, है ना. अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, किसी के प्रति राग होता है यानी कि अटैचमेंट हो जाता है, हमको अट्रैक्शन होता है, तो किसी के प्रति ऐसा लगता है कि नहीं ये तो मेरे सामने आना ही नहीं चाहिए, उससे द्वेष हो जाता है. तो यहाँ बता रहे हैं जब एक समझदार एक जो इंटीग्रेटेड पर्सन होता है, जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, वह अपनी सोच के ओके मुझे क्रोध नहीं करना है, वो अपने मन को जो है नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है. और जो ऐसा होता है वह क्या होता है, फ्री फ्रॉम, वह राग और द्वेष से मुक्त रहता है, यानी कोई उसका मित्र नहीं, कोई उसका शत्रु नहीं, यानी सब उसके मित्र हैं, शत्रु कोई नहीं. मित्र भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आसक्त है उसके साथ, कि वो गलत करने के लिए सोच रहा है, समय बर्बाद करने के लिए सोच रहा है, तो हम उसके साथ समय बर्बाद कर रहे हैं, नहीं. दोस्त का मतलब, फ्रेंड का मतलब होता है कि हम उसको सही मार्ग दिखाएं और हम कभी भटके हैं तो वो हमें सही मार्ग दिखाए, है ना. मित्र हमेशा ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं कि हम उसका समय बर्बाद करें और वो हमारा समय बर्बाद करे, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है हमारे पास, बहुत ही गिने चुने आवर्स हैं, है ना. और उसको अगर हम बर्बाद कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी हम ही को फेस करना पड़ेगा. तो ऐसा बता रहे हैं कि जो इंटीग्रेटेड पर्सन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, वो अपने माइंड को बहुत ही शीघ्रता से कंट्रोल कर लेता है और वह अट्रैक्शन और रिपल्शन से फ्री रहता है, एक्सेप्ट हिज वर्ल्डली नेसेसिटी थ्रू द कंट्रोल सेंसेस अटेन ट्रैंक्विलिटी, यानी कि जो जानता है कि मुझे संसार में जो मेरे दायित्व हैं और वह निर्वाह करता है और अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, और इस प्रकार वह पूरी तरह से शांति को प्राप्त करता है. आगे बता रहे, प्रसादे सर्व दुखानां हरिन्स्योपजायते प्रसन्न चेतसो हर्षु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, है ना. इसका मतलब 65 श्लोक नंबर है. इसमें बता रहे हैं, हु वन अटेन्स अ पीसफुल हार्ट ऑल हिज सॉरो आर डिस्पेल्ड, द ट्रैंक्विल पर्सन्स विजडम स्विफ्टली बिकम स्टीडी फास्ट, यानी कि जिसका हृदय, क्योंकि जब इसको समझ में आ गया क्या करने लायक है क्या नहीं करना है, जिसे किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, है ना, जो अपने सेंसेस को, इंद्रियों को कंट्रोल रखता है, वह क्या होता है, उसका हृदय जो है शांति को प्राप्त करता है. जब वो शांति को प्राप्त करता है तो उसका सारा दुख गायब हो जाता है. और जब ऐसा मनुष्य जो है ट्रैंक्विल पर्सन विजडम स्विफ्टली बिकम स्टेडी फास्ट, उसका विवेक जो है पूरी तरह से दृढ़ हो जाता है. नास्ति, नेक्स्ट श्लोक है, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य ना चायुक्तस्य भावना ना चाभावयाता शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम. बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्लोक है वाला. भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, अ पर्सन bereft of self control can have neither wisdom nor meditation. Without meditation there is no peace, and without peace there is the hope for where there is the hope for happiness. मतलब क्या, कि एक पर्सन जो कि कैन हैव नीदर विजडम नॉर मेडिटेशन, यानी जिसका ना तो जिसके अंदर विवेक है, ना ही वो किसी चीज़ को पे अपने आप को केंद्रित कर पाता है, तो बिना मेडिटेशन यानी कि बिना ध्यान के, यानी कि उसका जब ध्यान केंद्रित नहीं है तो उसको शांति कहाँ होगी. ऐसे मनुष्य के जीवन में बिल्कुल भी शांति नहीं होगी, और जिसके जीवन में शांति नहीं है तो उसको सुख कहाँ हो सकता है. आगे हम लोग पढ़ते हैं श्लोक नंबर 67. इंद्रियार्थ, एक सेकेंड,
यस, इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्याहरति प्रज्ञां वायुर्नाभमिवाम्भसि. As a boat on the ocean is thrown off course by an unfavorable wind, similarly the wisdom of a person lacking self-control is carried away by even one of the roaming senses that the mind might follow. ये हम लोगों ने कल थोड़ा सा पढ़ा था डिटेल इसका. क्या था कि जिस तरह से इंद्रियां हैं, सपोज हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, वैसे तो कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां मिला के और एक मन 11 हैं, है ना. लेकिन मेनली हम लोग ग्रॉस इंद्रियां मानते हैं. मन इसको अपनी क्या कहते हैं, आपका जीव है टेस्ट के लिए, नोज़ है सूंघने के लिए, कान सुनने के लिए, आंखें देखने के लिए और स्किन टच के लिए, है ना. तो ये इंद्रियां अगर हमारी अनकंट्रोल्ड हैं तो क्या होगा. इसमें लिखा है एज ए बोट ऑन द ओसीन इज थ्रोन ऑफ कोर्स बाय एन अनफेवरेबल विंड. अगर हमारी इंद्रियां अनकंट्रोल्ड हैं, ठीक उसी तरीके से कि एक नाव को जो है एक समुद्र में जो है बिना किसी कहना चाहिए सहारे के, बिना किसी बोटमैन के उसे छोड़ दिया गया है समुद्र में, वैसा हमारा जीवन हो जाता है. सिमिलरली द विजडम ऑफ ए पर्सन लैकिंग सेल्फ कंट्रोल इज कैरिड अवे बाय इवन वन ऑफ द रोमिंग सेंसेस दैट द माइंड माइट फॉलो. यानी कि ठीक उसी प्रकार जिस तरह से एक समुद्र में एक नाव छोड़ दी जाती है बिना किसी मल्लाह या फिर बोटमैन के, जो कि उसको एक डायरेक्शन में लेके जाके उसे किनारे लगा सकता है, इसी तरीके से अगर हमारी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है तो हमारा जीवन वैसे ही हो जाता है जैसे कि बिना बोट पेन के एक नाव होती है, वैसे हमारा जीवन होता है कि हमारी इंद्रियां जो है जैसा हमारा इंद्रियां कहती हैं, इंद्रियां अगर हमारे कंट्रोल नहीं है तो जैसी इंद्रियां कहती हैं वैसा ही मन उसी तरफ मुड़ जाता है और इधर उधर जो है कहते हैं वो थपेड़े खाता रहता है, लेकिन वो सही अपने निश्चित गंतव्य निश्चित डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाता. तस्मादस्य महाबाहु निगृहीतानि सर्वशा इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. आगे बता रहे हैं देयरफॉर ओ सबड्यूअर ऑफ the enemy, one whose senses are fully withdrawn from their objects is a person of firmly established wisdom. यानी कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन जो कि अपने दुष्टों का यानी कि शत्रुओं का शत्रु हंता यानी शत्रुओं को मारने वाला, वह इसीलिए अर्जुन जो कि तुम जो शत्रुओं को मारने वाले उसको कहते हैं ना शत्रु हंता. अर्जुन को कई नामों से पुकारते हैं भगवान, तो इस समय कह रहे हैं उसने शत्रु हंता यानी शत्रु को मारने का दमन करने वाला. तो बता रहे हैं भगवान फिर से अर्जुन को कि अर्जुन ओ शत्रु हंता, वन हुज सेंसेस आर फुली विड्रॉन फ्रॉम देयर ऑब्जेक्ट्स इज ए पर्सन ऑफ फर्मली एस्टैब्लिश्ड विजडम. इसीलिए ऐसा मनुष्य जिसके अपने इंद्रियां जो हैं पूरी तरह से उनके ऑब्जेक्ट्स यानी सेंस ऑब्जेक्ट्स से अलग हट चुकी हैं, है ना, जिसका अपने इंद्रियों पर पूरी तरह नियंत्रण है, कंट्रोल है, वैसा मनुष्य की बुद्धि यानी कि वह पूरी तरह से विवेक में इस्टेब्लिश है, उसकी बुद्धि जो है बहुत ही सही मार्ग पर चल रही है, यानी कि वो फॉर्म फिक्स्ड, वो उसका इंटेलिजेंस फिक्स्ड है, सही जगह पे है ना, विजडम में. या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यति मुने. यानी आगे बता रहे दैट विच is day for the self-controlled sake is night for all beings, and that which is day for all being is night for the sake who see. The living being absorbed in mundane life are asleep to the spiritual joy, and the realized soul who remains indifferent to their quest for the pleasure of the senses devoid of spiritual joy. यानी क्या बता रहे हैं भगवान कि सेल्फ कंट्रोल जो साधु हैं, जो कि आत्मनियंत्रित साधु हैं, उनके लिए जो रात्रि है, जो आत्मनियंत्रित साधु हैं उनके लिए जो रात्रि है वो किस तरीके की है, वो रात्रि जो कि वो उनकी रात्रि जो है वो दिन के समान है. जबकि रात्रि दिन के समान क्यों है, उसका मतलब क्या है कि जो ऋषि हैं यानी कि साधु हैं, जो सेल्फ कंट्रोल है, उनकी रात्रि दिन के समान है उनके लिए. क्यों? क्योंकि वह है और जो मनुष्य जो कि जिनका सेंस कंट्रोल नहीं है, सेंसेस, वो सेंसेस के पीछे अपने सेंस ऑब्जेक्ट के पीछे भागते रहते हैं. आज वहाँ खाने जाना है, आज वहाँ घूमने जाना है ना, आज इससे मिलना है, आज ये देखना है, आज तो ऐसा ड्रेस पहन के पार्टी में जाना है. तो इस तरीके से जो अपने
सेंसेस पे नियंत्रण नहीं रख पाता तो वह पूरी तरह से जो समय मनुष्य जन्म का जो बहुत ही दुर्लभ समय है उसे खो देता है। लेकिन जो धीर मनुष्य होता है, जो जिसकी इंटेलिजेंस फिक्स होती, जिसको अपने ऊपर कंट्रोल होता है अपने सेंसेस पे, वह क्या करता है, वह उसी समय में वह अपने या तो ज्ञान की साधना में लगता है, नहीं तो भगवान की या गुरु की सेवा में लगा रहता है, नहीं तो भगवान के नाम जप में लगा रहता है, नहीं तो भगवत गीता को पढ़ता है या फिर सुनता है भागवत को। हमेशा वो अपने समय का यूटिलाइज करता है। लेकिन और दूसरे हाथ पे क्या होता है कि जो सेंस कंट्रोल जिसके नहीं होते हैं, वह अपने उसी समय को कभी पार्टी में जा रहा है, कभी उससे गॉसिप कर रहा है, कभी उससे मिलने जा रहा है, कभी किसी को बुला रहा है अपने घर फालतू की बातें करने के लिए, कभी कुछ उटपटांग चीज़ें खाने के लिए जा रहा है, तो कभी मंगा रहा है। तो इस तरीके से वो अपने समय को व्यतीत कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो धीर मनुष्य यानी कि जिसकी प्रज्ञा स्थित है, जो स्थित प्रज्ञा है, वो अपने जीवन का, अपने समय का यूटिलाइज़ करता है। उसके लिए वह समय जिसमें कि मनुष्य जो कहना चाहिए, जो सेंस ऑब्जेक्ट यानी कि भोगी मनुष्य होते हैं, जो उसको एंजॉय करते हैं दिन को, वो उनके लिए रात्रि के समान होता है। और जो जिसके प्रति जो भोगी मनुष्य होते हैं, जो जिसके प्रति सोए रहते हैं, किसके प्रति, कि भगवत गीता की क्लास चल रही है, अरे मुझे सो लूँ पहले, मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सुबह फिर कमाने के लिए निकलना है, नौकरी करने के लिए, पैसा कमाना है मुझे, है ना, पैसा कमाने के लिए निकलना है, मुझे नौकरी करना है, पहले मैं सो लूँ। भगवत गीता क्या है, वो तो चलती रहती है, पता नहीं है अगले पल हमें को जीवन का देखने को मिलने वाला है कि नहीं पता हमको ना। लेकिन लोग इतना व्यस्त रहते हैं, अब मैंने पैसे कमाने सुबह के लिए निकलना है, उसके लिए फिर उसके बाद शाम को दोपहर में आके थक जाऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा, फिर सो जाऊंगा, उसके बाद फिर उठ करके जाके पार्टी करना है, घूमना है फिरना है, उससे गॉसिप करना है, उसके बाद खाना बनाना है, खाना खा लेना, नहीं तो बाहर से मंगा के खा लेना है या बाहर जाके खा लेना है। तो इस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, है ना। लेकिन जो धीर, जो कि जिसका जागृत होता है, जो मनुष्य, जिसको मालूम है मेरा मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, वह क्या करता है, वह उसी समय में अपने सही सदुपयोग करता है। और जिस चीज़ में लोग एंजॉय करते हैं, जैसे कि पार्टी है, ये है, वो, उन चीज़ों में वह सोया रहता है। मतलब ये है, सोया रहता है मतलब वो उसको इंटरेस्ट नहीं होता। वो कहता है मुझे फालतू का समय वेस्ट नहीं करना, मुझे पार्टी नहीं करना, मुझे गॉसिप नहीं करना, मुझे घूमना फिरना नहीं करना, मुझे बाहर का चीज़ खाना नहीं है, मंगाना नहीं है, मुझे अपने समय को यूज़ करना है। या कोई मेरे पास आता है तो भगवान की चर्चा करना है, कोई या किसी के पास आप जाते हैं तो उससे भगवान की चर्चा, उसको कहते हैं वह जो है वह जागृत है उस चीज़ में। लेकिन किस चीज़ में सोया हुआ है, जिसमें पूरा संसार जागृत है एंजॉय करने में, उसमें वह सोया हुआ है। और जिसमें संसार सोया हुआ है कि भगवान के प्रति या भगवान के सुनना, श्रवण, कीर्तन, जिसमें संसार सोया हुआ है, उसमें वह वह जागृत रहता है, अपने समय का सदुपयोग करता है। आगे नेक्स्ट श्लोक बता रहे हैं, आपूर्णमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्वकामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न काम कामी। मतलब है इसका, भगवान क्या बता रहे हैं अर्जुन को, As the ocean remain full and unchanged, though many rivers and stream enter into it, है ना, क्या, As the ocean remain full and unchanged, though many rivers are and stream enter into it, the person of firmly established wisdom attain peace despite all desires entering into him and entering him. But a person who nurture desire cannot know peace. मतलब क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा मनुष्य, ठीक वैसे ही जैसे कि आप जानते हो ना कि समुद्र में समुद्र, सारी नदियाँ कहाँ जाती हैं, समुद्र में जाके जाती हैं, समुद्र में एंटर करती हैं। वही बता रहे हैं कि एज अ ओशियन रिमेन फुल एंड अनचेंज, लेकिन समुद्र शांत रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। सारी नदियाँ, पूरे देश की, पूरे संसार में नदियाँ जो हैं समुद्र में जाके खुलती हैं, जाती हैं, अपना अपना जल पूरा उसमें निरंतर उसकी तरफ बहती रहती हैं, लेकिन समुद्र हमेशा शांत रहता है। ठीक वैसे ही जिसकी प्रज्ञा स्थित है, जो कि विवेक में स्थित है, वह क्या करता है, उसके पास बहुत सारी डिज़ायर्स आती हैं, इच्छाएं आती हैं, है ना, उसके अंदर डिस्पाइट ऑल डिज़ायर एंट्रिंग हिम, उसके अंदर सारी इच्छाएं आती हैं, लेकिन वह उन डिज़ायर्स को इग्नोर कर देता है, उनको नर्चर नहीं करता कि अच्छा ये मेरे खाने की इच्छा है, ओके, अरे
क्यों खाना है, बाहर का नहीं खाना है, क्योंकि पता नहीं उसने किस तरह से बनाया होगा। भगवान को तो मैं भोग नहीं लगा सकता ना वैसा, तो मैं वो नहीं खाऊंगा। किसी के घर जाता है, सपोज़ ने बहुत पकवान रखा सामने, लेकिन फिर भी वो अपने सेंसेस को कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि उसकी इच्छा तो कर रही है, बड़े अच्छी दिख रहा है, खा लूँ, लेकिन नहीं, पता नहीं उसने उसको भोग लगाया है कि नहीं, या फिर उसने किस तरह से उसको प्रिपेयर किया है, वो भगवान के प्रति कितना डेडिकेटेड है, कितना शुद्ध है आचरण उसका। तो वो सब चीज़ें ध्यान रख के, उसकी अंदर इच्छाएं होती हैं, उसकी भी इच्छा होती है कि मैं पार्टी करूं, डांस करूं जा कर के बहुत, लेकिन वो सोचता है नहीं नहीं, ऐसा करने से क्या होगा, जैसा जैसा मैं आचरण करूंगा वैसा वैसा लोग मुझे फॉलो करेंगे, है ना। तो मुझे अपने आचरण को ऐसा बनाना है जिससे लोग उसे देख करके सीखें, ना कि मुझे लोगों की तरह नहीं होना। लोग सोचेंगे अरे यार वो भी तो भगवान की तो बातें करता है बंदा, लेकिन वो भी वैसा ही आचरण करता है, तो मुझे करने में क्या दिक्कत है ना। तो ऐसा धीर मनुष्य, ऐसा विवेकी मनुष्य जो कि उसके अंदर इच्छाएं आती हैं लेकिन उनको वह नर्चर नहीं करता, उनको इग्नोर कर देता है, तो ऐसा मनुष्य के उसके अंदर शांति यानी कि पीस रहती ही है। ना कि ऐसे कि जो अपनी इच्छाओं को हर चलो अरे आज पार्टी कर लेते हैं कल छोड़ देंगे, अरे आज खा लेते हैं कल छोड़ देंगे, जो अपनी इच्छाओं को नर्चर करता है तो उसके अंदर जो जिसे कहते हैं ना पीस इस्टेब्लिश नहीं होती, है ना। आगे बता रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में, विहाय कामान्या सर्वान् पुंसारति निस्पृह निर्ममो निरहंकारा सा शांतिम गच्छति। Only a person who lives his life abandoning all desires, hankering, ego, possessiveness can know real peace। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपने अंदर की अपने जीवन की सभी इच्छाओं को जो है छोड़ दिया है, इग्नोर कर दिया है। कैसी इच्छाओं को, जो कि इच्छाएं भगवान के यानी कि विच इज़ नॉट फेवरेबल टू द डिवोशनल लाइफ, जो कि भगवान के भक्ति में जीवन के लिए फेवरेबल नहीं है, तो उनको उसने छोड़ दिया है। और हैंकरिंग, ईगो एंड पॉजिटिवनेस यानी कि उनके लिए उनके पीछे दौड़ना या अहंकार करना, अरे मैं तो बहुत अच्छी पोस्ट पे हूँ, मेरा इतना अच्छा बैंक बैलेंस है, या फिर मैं जो है बहुत अच्छा कहते हैं बहुत अच्छा पर्सन हूँ, लोग मुझे पूछते हैं, ऐसा कुछ भी उसके हृदय में अगर नहीं चलता है तो ऐसा समझना चाहिए कि ऐसा मनुष्य जो है वह उसके ही जीवन में केवल रियल पीस रह सकती है, जो कि सब कुछ एंटर करते हुए भी, लेकिन वो अपनी इच्छाओं के दास नहीं है, वो अपनी इच्छाओं के पीछे भाग नहीं रहा है, जिसको अहंकार नहीं है, जिसको जो कि हर किसी चीज़ पे अपना अधिकार नहीं साबित करता, है ना। ऐसा मनुष्य ही जो है रियल पीस को यानी परम शांति को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट श्लोक, लास्ट वाला श्लोक है ये इस वाले चैप्टर का। एषां ब्राह्मी स्थिति पार्थनैनां प्राप्य विमुहति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। ओ पार्थ, दिस इज रियलाइजेशन ऑफ द एब्सोल्यूट। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, ओ पार्थ, अर्जुन को पार्थ कह के बुला रहे हैं, ओ पार्थ, दिस इज रियलाइजेशन ऑफ द एब्सोल्यूट अटेनिंग विच अ पर्सन इज फ्रीड from the delusion of mundane existence even at the time of death. Only a momentary attainment of the state, this state leads one to the divine abode। यानी कि भगवान अर्जुन को कितनी बड़ी बात बता रहे हैं इस वाले श्लोक में कि दिस इज़ द रियलाइजेशन ऑफ द एब्सोल्यूट, यानी कि इस तरीके की स्थिति जो होती है इसे कहते हैं परम शांति। जब मन को प्राप्त होती है हृदय को, तो ये एक तरीके से भगवान का रियलाइजेशन, एब्सोल्यूट का रियलाइजेशन होता है। अटेनिंग विच अ पर्सन इज़ फ्रीड फ्रॉम द डिल्यूजन ऑफ मुंडेन एग्जिस्टेंस, जो इस तरीके की परम शांति प्राप्त करता है, रियलाइजेशन पाता है, उसको जो संसारिक जो भ्रम है या संसारिक जो डिल्यूजन्स हैं उनसे वह मुक्त हो जाता है। और वह मृत्यु के समय में भी अगर कोई इस तरीके की स्टेट को प्राप्त करता है, ऐसा माइंड स्टेट उसका प्राप्त होता है उसे, तो मृत्यु के समय में वह उसको ऐसा उसका माइंड का अगर माइंड का स्टेट ऐसा हो जाता है तो वो मृत्यु के समय वह माइंड स्टेट उसको भगवान के धाम तक पहुंचा सकते हैं, ऐसा भगवान बता रहे हैं जिनको। तो ये हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इसमें बता रहे इति श्री महाभारते सत्सहस्राम संहितायां वैशिक्या भीष्म पर्वणि
श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ तत्सत्। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। My humble pranam to all the assembled devotees. जय श्री गुरु। आप लोग का कोई मन में क्वेश्चन कुछ है तो बताइए। हरे कृष्णा। हाँ, आंटी कुछ पूछ रही हैं, बोल रही हैं? नहीं किशन में अच्छा अच्छा, चलो आवाज ठीक है। है। अच्छा, ठीक है। और आप लोग का, श्वेता और सुदति, कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए फिर अब हम लोग कल जो है 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज 2nd चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। भगवत गीता के 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए 18 चैप्टर में से। ठीक है, अब कल हम लोग 3rd चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सबको श्री कृष्ण। जय हरे। हम लोग को हरे कृष्णा बोलना होता है। ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। हरा मतलब है राधा रानी, भगवान की एनर्जी, है ना।